हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोजेक्ट यानी उपभोक्ता जागरूकता प्रोजेक्ट को लेकर के बात करेंगे कि ये प्रोजेक्ट हमें कैसे बनाना है, क्यों बनाना है और अगर हम बनाना चाहें तो बेस्ट प्रोजेक्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। इसको हम इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी को पता है कि हमारे इकोनॉमिक्स में टोटल 5 चैप्टर्स दिए गए, उसमें से जो 5th चैप्टर हमारा कंज्यूमर राइट्स यानी उपभोक्ता अधिकार, उस पर बेस्ड एक प्रोजेक्ट हमारे लिए कंपलसरी होता है सोशल साइंस में बनाना। ओके, तो हम इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाएं और क्यों बनाएं ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इस एपिसोड में। सबसे पहले बात आती है कि क्यों बनाएं, कि अगर ना बनाएं तो वैसे ये हमारा बोर्ड की क्लास है तो यहाँ ना का तो कोई मतलब ही नहीं होता। हमें बनाना है, इट मीन्स बनाना है। ओके, बनाना ही पड़ेगा क्योंकि ये 5 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा इंटरनल असेसमेंट में। अगर किसी को 5 मार्क्स नहीं चाहिए तो इट्स ओके, मत बनाइए। लेकिन अगर 5 मार्क्स चाहिए, 5 मार्क्स मैटर करते हैं, मुझे पता है सभी के लिए मैटर करते हैं, 4 भी हम नहीं चाहते कि हमें 5 मिले, तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट बनाना जरूरी है। दूसरा ये कि 5 मार्क्स ही नहीं मिलने वाले, हमें कुछ और भी मिल सकता है, क्योंकि हमारा ये जो प्रोजेक्ट होता है कंज्यूमर अवेयरनेस का, उपभोक्ता जागरूकता का, हिंदी मीडियम की बात करें तो ये प्रोजेक्ट हम सबमिट करवाते हैं जैन में या फेब में, जनवरी या फरवरी में, विंटर ब्रेक के बाद सबमिट करवाते हैं। उसी वक्त स्कूल की तरफ से हमारे इंटरनल जो असेसमेंट के मार्क्स होते हैं वो फाइनल हो रहे होते हैं। तो अगर हमारा ये प्रोजेक्ट अच्छा होता है, इम्प्रेसिव होता है, तो हमें वहाँ पर भी बेनिफिट मिलता है। 1 2 3 4 मार्क्स का बेनिफिट मिल जाता है कि बच्चा काफ़ी सीरियस है, पूरे साल चाहे सीरियस ना रहा हो, अब ये सीरियस है, ये अच्छा करेगा एग्जाम में, चलिए इसको मार्क्स दे देते हैं। ऐसा ही अगर किसी बच्चे ने पूरे साल सीरियस रहा है लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्ट उसका अच्छा नहीं होता, अनटाइडी होता है, टाइमली सबमिट नहीं होता, तो वहाँ पर उसके लिए लॉस भी हो सकता है मार्क्स का। ओके, तो हमारे लिए 5 मार्क्स का ये प्रोजेक्ट है, प्लस इंटरनल असेसमेंट को भी अगर हमें इन्फ्लुएंस करना है, कुछ ऊपर नीचे करवाना है, तो उसके लिए भी ये प्रोजेक्ट हमारा बेस्ट बना होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को अगर हमें बनाना है, बेस्ट प्रोजेक्ट बनाना है, तो क्या करें और क्या इंक्लूड करें और क्या इंक्लूड ना करें। तो सबसे पहले जब हम प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो उसमें बात आती है कवर पेज की। ये सभी को पता है कि कवर पेज होना चाहिए और वो काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो हमारा कवर पेज जो होगा उसमें हमें क्या मेंशन करना है, स्कूल का नेम, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय यमुना विहार दिल्ली, तो आप अपनी स्कूल का नेम मेंशन करोगे। उसके बाद आपका हेडिंग रहेगा, जो हमारा प्रोजेक्ट है कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोजेक्ट, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप इंग्लिश में मेंशन कर सकते हो। ओके, साथ ही साथ हमारा जो कवर पेज है उसका एक थीम कवर, जो थीम कलर होना चाहिए। थीम कलर मीन्स जैसे सीबीएसई की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस है, सोशल साइंस का जो थीम कलर दिया गया है वो दिया गया येलो कलर। तो हम अगर येलो यूज़ करें पूरी क्लास तो ज़्यादा इंप्रेसिव रहेगा ये। ओके, दूसरा ये कि हम क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब ये कि हमारा जो कवर पेज है वो क्रिएटिव हो सकता है, लेकिन उसमें हमें इन सब के अलावा स्कूल नेम और जो हमारी हेडिंग है, हमारा जो प्रोजेक्ट का टाइटल है, उसके अलावा हमें और कुछ मेंशन नहीं करना। अपना नाम है या कुछ भी क्रिएटेड बाय या ऐसा कुछ हम कई बार मेंशन कर देते हैं, तो कुछ भी मेंशन नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा कवर पेज। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पेज रहेगा वो रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन का पेज। ओके, इंट्रोडक्शन का पेज होता है, इसमें हमें क्या क्या इंक्लूड करना है। हमें इंक्लूड करना है नेम ऑफ द स्टूडेंट, खुशवर्धन यहाँ पे मेंशन किया गया, अपना नाम लिखोगे आप, क्लास 10th, सेक्शन ए, आपके रोल नंबर जो भी रहेंगे, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस भी मेंशन कर सकते हो। सबमिटेड टू ज्योग्राफी गुरु जहाँ पे मैंने मेंशन किया, यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट टीचर का नेम मेंशन करोगे। ये जो हमें मेंशन करना है, ये हमारा जो पेज रहेगा इंट्रोडक्शन का, ये वाइट पेज होना चाहिए। ओके, वाइट पेज के ऊपर मेंशन करेंगे, सेंटर में होना चाहिए और कैपिटल लेटर्स ही हमें यूज़ करने हैं, क्योंकि हम रनिंग हैंड में लिखते हैं तो फ़ॉन्ट छोटे बड़े हो जाते हैं, अनटाइडी सा लगता है, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इंप्रेशन तो यहीं से पड़ेगा ना। ये हमारा फर्स्ट पेज है, अच्छे से होना चाहिए। तो हमें इनके अलावा कोई और डिटेल है वो इंक्लूड नहीं करनी है, और ये सिर्फ यही होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा आप अपनी क्रिएटिविटी है शो कर सकते हो बॉर्डर वगैरह पर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पेज रहेगा, सेकेंड पेज रहेगा, वो रहेगा सर्टिफिकेट का पेज। अब ये सर्टिफिकेट क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, क्योंकि आपके प्रिंसिपल सर या मैम या आपके जो सब्जेक्ट टीचर है उनके साइन यहीं होने हैं, यानी यहीं पर आपको ग्रेडिंग वगैरह मिलनी है। तो ये सब्जेक्ट है, जो सर्टिफिकेट रहेगा, यहाँ पे अपने स्कूल का नेम मेंशन करोगे। मेंशन जहाँ भी स्कूल का नेम होगा, ट्राई टू राइट डाउन दैट वन इन कैपिटल लेटर्स, अट्रैक्टिव रहेगा। ओके,
उसके बाद सर्टिफिकेट है, इसके लिए मैंने अलग फ़ॉन्ट्स यूज़ किए हैं, तो आप भी ऐसे ही कुछ क्रिएटिव फ़ॉन्ट है वो यूज़ कर सकते हो ताकि थोड़ा बेटर लगे ये। ओके, उसके बाद ये लैंग्वेज एज इट इज़ आप कॉपी कर लोगे, जैसे दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट ज्योग्राफी गुरु, यहाँ आपके नाम आ जाएगा। क्लास 10 थी आपकी क्लास, हैज़ कंप्लीटेड सोशल साइंस इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट इन टाइटल कंज्यूमर अवेयरनेस हिमसेल्फ अंडर माई गाइडेंस। ओके, यहाँ पे हर सेल्फ आ जाएगा अगर आप गर्ल्स हैं। द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंटिन्यूसली रिपोर्टेड एंड हैज़ बीन इन माई नॉलेज कंसिस्टेंटली। तो ये लैंग्वेज रहेगी। जहाँ पे क्या दिया गया मैं हिंदी में बता देता हूँ कि ये आपका डिटेल दी गई कि ये XYZ हैं, क्लास 10 के, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है और इन्होंने मेरी सुपरविजन में कंप्लीट किया और मैं टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करता रहा हूँ। ओके, तो ये हमारा सर्टिफिकेट बनेगा, जिसके लिए हमें फ़ॉन्ट का ध्यान रखना है, वाइट पेज पे होना चाहिए। ओके, यहाँ पे आपके इंटरनल एग्जामिनर के साइन होंगे, यानी कि आपके सब्जेक्ट टीचर के, और यहाँ पर प्रिंसिपल सर के साइन होंगे। क्लियर? उसके बाद जो हमारा थर्ड पेज हमें इंक्लूड करना है वो रहेगा एक्नॉलेजमेंट का। ये हम हिंदी में ही देंगे, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जबकि सर्टिफिकेट हमारा किस में रहना है, इंग्लिश में ही रहना। तो एक्नॉलेजमेंट में हम क्या इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ थैंक यू बोल रहे हैं जिन जिन ने हमारी हेल्प की इस प्रोजेक्ट में। जैसे मैं हमारे प्रिंसिपल सर या मैम, उनका नेम होगा। हमारे सामाजिक विज्ञान शिक्षक राम बिश्नोई, यहाँ पे अपने टीचर का नेम होगा। उनके मार्गदर्शन, निरंतर पर्यवेक्षण के साथ साथ परियोजना के बारे में आवश्यक जानकारी देने के लिए आभारी हूँ। ओके, यहाँ पे आप अपने माता पिता और स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके लिए थैंक यू बोलोगे। यहाँ पर आप अपने विद्यालय परिवार को थैंक यू बोलोगे। यहाँ पर अपने सहपाठी या फिर और जो आपकी सिस्टर है, ब्रदर, उनके नेम भी मेंशन कर सकते हो। ओके, तो ये सब कुछ एज इट इज़ यहाँ से ले लीजिए, इसको एज इट इज़ हमें इंक्लूड करना है एक्नॉलेजमेंट में। ओके, ये एक्नॉलेजमेंट है, ये थोड़ा सा प्रोफेशनल टच देता है, जो PhD का लेवल होता है या कॉलेज लेवल होता है। तो थोड़ा सा अगर हमें अच्छा बनाना है, बेस्ट बनाना है, तो एक्नॉलेजमेंट होना कंपलसरी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा कंटेंट, यानी कि यहाँ पे हम इंडेक्स में मेंशन कर सकते हैं, इंडेक्स रहेगा। इंडेक्स में क्या करना है हमें, इंडेक्स में कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे सुस्ती दिखा देते हैं। हम पेज किसी से लिया और इसी को पेस्ट कर देते हैं। हमें इंडेक्स भी क्रिएटिव बनाना है। क्या इंक्लूड करना है यहाँ पे इंडेक्स टाइटल में, यहाँ पे आपका सीरियल नंबर रहेगा, टॉपिक रहेगा और आपका पेज नंबर रहेगा। इसके अलावा डेट या टीचर साइन मेंशन नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि डेट है वो सब स्टूडेंट्स के अगर अलग अलग होती है तो टीचर्स के लिए अच्छा नहीं जाता। ओके, और साइन भी बार बार नहीं होंगे, सिर्फ सर्टिफिकेट पे साइन होने हैं। तो हमें सिर्फ 3 ही चीज़ें, सीरियल नंबर, देन टॉपिक और पेज नंबर यहाँ पर मेंशन करने हैं। ये हमारा 4th पेज होगा। अब हमारा प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होगा। प्रोजेक्ट हमारा 2 पार्ट में बनना है। ओके, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। यहाँ पे जैसे कि उपभोक्ता जो भी सामान का उपभोग करता है वो उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता का बाजार में शोषण होता है, क्योंकि हम जो विज्ञापन देखते हैं और उसके बाद ये खरीद लेते हैं। ओके, और इसलिए उपभोक्ता सुरक्षा होनी जरूरी है। ओके, जब से निजीकरण बढ़ा है। तो ये हम इंट्रोडक्शन यहाँ से देंगे, आप पूरा कंटेंट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद हमें कुछ पिक्चर्स है जो साइड में हम यूज़ करेंगे, गूगल से इनको निकाल सकते हैं। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप इनको ड्रॉ भी कर सकते हो, यानी कि एक पेज है उसमें हम इंक्लूड करेंगे। अगर आमने सामने का पेज है, जैसे आप नोटबुक में या जैसे आप देखते हो, तो एक पेज पर एक पिक्चर होनी कंपलसरी रहेगी। अब इंट्रोडक्शन के बाद बात करेंगे कि कंज्यूमर्स अवेयरनेस की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि उनका शोषण होता है। अब उनका शोषण कैसे होता है, उनका शोषण होता है मतलब उनको ठगा जाता है। तो यहाँ पे हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे कैसे उनका शोषण होता है। जैसे कम वजन या कम माप के द्वारा, कम तोल करके कम चीज़ें दे दी जाती है। जैसे हम स्वीट्स लाने जाते हैं तो हमें स्वीट्स है वो 900 ग्राम दी जाती है और डिब्बा तोल दिया जाता है जो कि 10 रुपये किलो है, और हमें बेच दिया जाता है किस रेट से, मिठाई के रेट से। तो कम वजन या कम तोल के द्वारा हमें ठगा जाता है, शोषण किया जाता है। उच्च मूल्य, यानी कई बार MRP से ज़्यादा रेट हमसे वसूलते हैं ना। आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो 15 रुपीज़ के और इसके 18 रुपीज़ लेते हैं, तो ये भी एक शोषण है। MRP मतलब MRP, उससे ज़्यादा कोई नहीं ले सकता। कम गुणवत्ता का सामान, हमें घटिया सामान दे दिया जाता है, जैसे एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ दे दी, या किसी में पहले ही फॉल्ट था वो प्रोडक्ट दे दिया, तो ये भी एक शोषण का तरीका है। डुप्लीकेट सामान दे दिया किसी अच्छी कंपनी के नाम के ऊपर, ये भी एक शोषण का तरीका है। मिलावट करके, जैसे खाने का सामान है, मसाले वगैरह है, उसमें मिलावट आम बात होती है बड़े शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में, तो ये भी एक शोषण का तरीका है। सुरक्षा उपकरणों की कमी, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं और उसमें सुरक्षा उपाय ठीक से नहीं है,
ओके, जैसे प्रेशर कुकर खरीदा हमने, तो उसमें भी अगर वो वॉल्व ठीक नहीं होता तो वो किसी की जान ले सकता है। तो ऐसे सामान दिए जाते हैं जिससे दुर्घटनाएं हो सकती है, तो ये भी एक शोषण का तरीका होता है। जमाखोरी, कई बार ये होता है कि किसी वस्तु को जमा कर लिया और उसकी कमी दिखा दी कि बाजार में ये तो मिल नहीं रहा, भाई साहब मास्क तो आ ही नहीं रही पीछे से, 50 का ले लीजिए, बस यही है, 2 ही है। तो ऐसे करके ये भी एक शोषण का तरीका होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। गलत सूचना दे करके, जैसे गलत सूचना हमें दी जाती है और उसके बाद हम उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, गोरापन पाइए 7 दिनों में, ऐसा होता है क्या? तो ये भी एक शोषण का तरीका होता है। ऐसे बिक्री के बाद असंतोषजनक सेवा, हमने कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, गारंटी वारंटी लिए और उसके बाद उसने मना कर दिया, नहीं जी भाई साहब कंपनी के पास आइए, तो ये भी शोषण का तरीका। तो यहाँ पर हम ये सब कुछ मेंशन करेंगे। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज़ की। आप एक पेज के ऊपर ही दोनों इंक्लूड कर सकते हो, अदरवाइज आप राइट्स एक पेज पे लीजिए और ड्यूटीज़ है वो दूसरे पेज पे लीजिए। तो 1986 में कोपरा कानून पास हुआ था, उससे हमें 6 राइट्स मिले, 6 अधिकार मिले। तो पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार है। ओके, सुरक्षा का अधिकार है कि हमें कोई ऐसा सामान नहीं बेचा जा सकता जो हमारे जीवन के लिए खतरा हो। दूसरा जानने का अधिकार है, जैसे मूल्य, गुणवत्ता, जो MRP वगैरह लिखी होती है ना, उस पर सब डिटेल होती है, वो हमारा अधिकार है। तीसरा अधिकार है चुनने का अधिकार, कोई भी हमें ज़बरदस्ती नहीं दे सकता कि ये लेना ही पड़ेगा इसके साथ। सुनवाई का अधिकार है, अगर हमारे साथ शोषण होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। क्षतिपूर्ति का अधिकार है, हमें नुकसान हुआ तो उसकी क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं, कंपनसेशन की। और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है, जिसके तहत सरकार का दायित्व है कि वो समय समय पर हमें जागरूक करे, तभी तो जागो ग्राहक जागो की ऐड आती है बार बार। ओके, तो ये हम राइट्स है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद हम कर्तव्य, जो हमारी ड्यूटीज़ होती है वो मेंशन करेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। ड्यूटीज़ क्या है, हमें बिल और वारंटी कार्ड जरूर लेना चाहिए। ISI या फिर एक मार्क है उसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये अगर मार्क लगे हुए इसमें, इसका मतलब ये होता है ये प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा है। हमें उपभोक्ता फॉर्म का गठन करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे कॉलोनी मोहल्ले में ऐसा कोई संगठन हो तो कई बार दुकानदारों के लिए ठगी करना इतना आसान नहीं होता। ओके, अकेले व्यक्ति के लिए कई बार ये होता है, मुश्किल होता है कि अगर हमारे पास कुछ चीटिंग की गई है, फ्रॉड किया गया है, तो हमारे सामने ही वो दुकानदार हो जाता है। इसके साथ साथ हमें शिकायतें ज़रूर करनी चाहिए, अगर वास्तविक शिकायतें हैं तो इसके लिए हमें आगे शिकायत भी करनी चाहिए। और अपने अधिकारों का हमें पता भी होना चाहिए और उनका प्रयोग भी करना चाहिए, ये हमारे कर्तव्य है। तो ये हमारा नेक्स्ट पेज बनेगा। उसके बाद हम बात करेंगे बी पार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इकोनॉमिक सर्वे। ओके, यानी कि हमने वहाँ पर तो बात की कैसे शोषण होता है, हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं। ओके, ये तो छोटा सा पार्ट हुआ जो सारे बच्चे बनाएंगे। हमें बी पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बी पार्ट में हमें इकोनॉमिक सर्वे करना है। ओके, तो इकोनॉमिक सर्वे में मैंने 5 क्वेश्चन इंक्लूड किए। ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, आप इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे कांटेक्ट कीजिएगा, वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट करके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ले सकते हो। तो इसमें इकोनॉमिक सर्वे में क्या चाहिए कि हमें ये कुछ लोगों से कांटेक्ट करना है। कुछ लोगों से मतलब ये 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। अगर किसी से भी कांटेक्ट नहीं करना तो मैंने यहाँ पे टोटल डेटा दिया है, एज इट इज़ आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, मैंने कांटेक्ट किया तो आप ऐसे ही इसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 50 जो लोग हैं उनकी डिटेल्स दी गई। आप जिनसे भी कांटेक्ट करोगे, ओके, उनकी डिटेल हमें देनी है। जैसे यहाँ पे नेम होगा उनका, एज होगी, जेंडर होगा और उनका एड्रेस होगा। जैसे मैंने यहाँ पे आसिफ मेंशन किया है, यमुना विहार से, अल्तमश खजूरी खास से, सारिका भजनपुरा से, तो आप ऐसे ही उनका मेंशन करोगे, जो डिटेल्स रहेगी। सबसे पहले जिन लोगों से हम कांटेक्ट करेंगे, जिनसे हम बात करेंगे उपभोक्ता जानकारी या जागरूकता को लेकर के। क्लियर? तो ये आपके 50 जरूरी नहीं, आप उनको 10 ले लीजिए, 15 ले लीजिए या 20 ले लीजिए। क्लियर? उसके बाद हमने क्या किया, इन लोगों से क्वेश्चन पूछे हैं 5। क्या किया है? एनालिसिस हमने यहाँ पे किया, 5 क्वेश्चन पूछे इन लोगों से। जैसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमें यहाँ इंक्लूड करना है कि क्या आप खाद्य पदार्थों और दवाओं को खरीदते समय उनकी समाप्ति तिथि यानी एक्सपायरी डेट है वो जांच करते हैं। तो यहाँ पर ये ग्राफ में मैंने शो किया है। ओके, ग्राफ में शो करना है कि ग्राफ में क्या दिया गया कि 38 लोगों ने कहा हाँ और 12 लोगों ने कहा नहीं, हम जांच नहीं करते। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि ज़्यादातर लोग हैं वो उत्पादों की एक्सपायरी डेट है वो देखते हैं, और सभी जो ज़्यादातर लोग हैं उनको इसके बारे में पता है कि एक्सपायरी डेट है वो चेक करनी चाहिए। तो फिर ये जो 50 लोग हैं मैंने लिए, तो उसके बेस पर ये ग्राफ बना दिया। मैथ्स आपका अच्छा है
तो आप इजीली बना पाओगे कि ये 360 का है ना, 360 अगर उसमें से 360 में से 38 अगर हम लें तो कैसे इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके आपको ग्राफ है वो ड्रॉ करना है। ओके, तो आप मैथ्स टीचर की हेल्प ले सकते हो, अपने सब्जेक्ट टीचर की हेल्प ले सकते हो अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है, या आप अपने क्लास मॉनिटर उसकी हेल्प ले सकते हो। तो हमें ये ग्राफ ड्रॉ करना है। दूसरा क्वेश्चन आपका होगा ग्राफ ड्रॉ ना करें तो भी चलेगा। ओके, अगर ड्रॉ करोगे तो थोड़ा सा ऊपर के लेवल का हो जाएगा प्रोजेक्ट, अदरवाइज ये कि आप सिर्फ क्वेश्चन डालिए और उसकी व्याख्या डाल सकते हो। ओके, दूसरा तरीका ये कि अगर ये ग्राफ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप बार डायग्राम ही यूज़ कर सकते हो सिंपल, या फिर आप जैसे जो कंपाउंड डायग्राम है यहाँ पे बनाइए 50, यानी यहाँ पर आपने ले ली 15 सेंटीमीटर की लाइन। ओके, 15 सेंटीमीटर की बजाय आप 10 सेंटीमीटर की ले लीजिए, तो आप 1% के लिए, जो 5% के लिए 1 सेंटीमीटर शो कर रहे हो, तो इस टाइप से भी शो कर सकते हो। आप जैसे शो करना चाहो वैसे कर सकते हो। अगर इसको इंक्लूड नहीं करना चाहो तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो हमने पूछा, जो हमें इंक्लूड करना है कि क्या आपने कभी आइटम पर या सामान पर उल्लेखित उत्पादकों के जो उत्पाद है उनके वजन की जांच की है। जैसे लिखा होता है 400 ग्राम, क्या आपने क्रॉस चेक किया उसको कि ये 400 ग्राम है, यानी घर पे तोल के देखा। तो ये हमने लोगों से क्वेश्चन पूछा, तो उनके रिप्लाई क्या थे, उनमें से 17 लोगों ने कहा कि हाँ हमने क्रॉस चेक किया है, 33 ने कहा नहीं किया है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि एक उपभोक्ता आइटम पर उल्लेखित उत्पाद के वजन की जांच नहीं करता है। यही हमने डायग्राम में शो कर दिया, अगर डायग्राम बनाना चाहो जैसे भी। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन हमें इंक्लूड करना है इस सर्वे में कि क्या आप विभिन्न स्रोतों से या स्थानों से खरीदे गए सामान की कीमतों की जांच करते हैं। क्या आप वेरीफाई करते हैं कि ये आपको कहीं ज़्यादा कीमत पर तो नहीं दिया गया। तो जब ये पूछा गया तो 23 लोगों ने कहा हाँ हम वेरीफाई करते हैं, आमतौर पे फीमेल्स करते हैं, 10 जगह से पता करेंगे उसके बाद सामान खरीदेंगे। 27 ने कहा नहीं, जो मेरे जैसे लोग होते हैं कई बार पता भी नहीं करते। ओके, तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकला कि उपभोक्ता है वो जांच नहीं करता, ज़्यादातर क्या है कीमतों की जांच नहीं करते, वेरीफाई नहीं करते। तो यही हमें डायग्राम में शो करना है। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, क्या आप उत्पादों को खरीदने से पहले एमआरपी या खुदरा मूल्य की जांच करते हैं। यानी एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है उसको चेक करते हैं एमआरपी। तो 42 लोगों ने कहा हम एमआरपी देखते हैं, क्योंकि एमआरपी से ज़्यादा तो नहीं ले रहा है। 8 ने कहा नहीं देखते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन ये कि ज़्यादातर जो उपभोक्ता है वो एमआरपी को चेक करते हैं। तो ये हम डायग्राम से रिप्रेजेंट भी करेंगे। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन इस सर्वे का रहेगा कि क्या आपने कभी खाद्य सामग्री या दूध में मिलावट का सामना किया है। जब ये पूछा गया तो 28 लोगों ने कहा कि हाँ खाद्य पदार्थों में मिलावट थी। 20 लोगों ने कहा कि दूध में गड़बड़ मिली। निष्कर्ष क्या निकला कि एक उपभोक्ता है वो मिलावट की जांच करनी चाहिए और उसकी दुकानदार से शिकायत भी करनी चाहिए कि जांच करें, अच्छी बात है, और उसकी शिकायत भी की जानी चाहिए। तो यहाँ पे 28 लोगों ने कहा खाद्य पदार्थों में मिलावट थी, 20 ने कहा मिल्क में थी, 2 ने कहा कभी नहीं ऐसा हुआ। ओके, तो ये हम डायग्राम से शो करेंगे। तो ये हमारा सर्वे होगा जो इस कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोजेक्ट तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम ये सर्वे कंडक्ट नहीं करते हैं। ओके, तो ये आपका टोटल कंटेंट रहेगा। उसके बाद हम इसको समराइज करेंगे कि किन किन लोगों से कॉन्टेक्ट किया है। तो हमने टोटल जो हाउस होल्ड, हिंदी में लिख सकते हो कि जिन घरों से हमने कॉन्टेक्ट किया वो थे 50। कितने क्वेश्चनेयर यूज़ किए, क्योंकि हमने एक क्वेश्चनेयर यूज़ करना पड़ेगा ना अगर एग्जैक्टली आप सर्वे करे हो। तो हमने 50 ही क्वेश्चनेयर यूज़ किए जिसमें हमने हाँ ना जो नोट किया। जेंडर इन्फॉर्मेशन उसमें 22 मेल थे और 28 फीमेल थी जिनसे हमने बात की, जो मैंने इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर दी है। ओके, उसके बाद हम लास्ट में जो सेगमेंट रहेगा वो रहेगा हमें रिकमेंडेशंस कि इस प्रोजेक्ट या इस सर्वे के बेस पर हम क्या कहना चाहेंगे। तो हम कुछ रिकमेंड करेंगे, सुझाव देंगे। पहला तो ये कि इस सर्वे में हमने ये पाया कि हर उपभोक्ता पहले अलग अलग उत्पाद खरीदते समय खाद्य पदार्थ या दवाइयाँ हैं उनकी एक्सपायरी डेट देखता है, परंतु हमें केवल खाद्य पदार्थ या दवाइयों के एक्सपायरी डेट नहीं देखनी चाहिए, बल्कि जो मेकअप का सामान है या अन्य जो ज़रूरी सामान है उनकी भी एक्सपायरी डेट हमें चेक करनी चाहिए। ओके, दूसरा ये है कि हमने ये भी देखा कि ज़्यादातर लोग हैं वो वज़न की जांच नहीं करते, क्रॉस वेरीफाई नहीं करते, जबकि हमें वज़न की जांच भी करनी चाहिए, क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। क्या 400 ग्राम लिखा है या 5 kg लिखा है, जैसे आप कई बार जो फ्लोर आटा लेकर आते हो तो क्या वो 5 किलो है, चेक कीजिएगा।
उसके बाद तीसरा जो सुझाव हमारा रहेगा कि उपभोक्ता न्यायालय है उसके बारे में जानते हैं लोग, लेकिन आमतौर पे वो शिकायत नहीं करते। उन्हें वहाँ जाना चाहिए और शिकायत करनी भी चाहिए ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। तो ये हमारे सुझाव रहेंगे। ओके, उसके बाद लास्ट हमारा पेज बनेगा बिब्लियोग्राफी का, जो इंग्लिश में ही बनाना है हमें। बिब्लियोग्राफी का मतलब है यहाँ पे हम स्रोत बताएंगे कि हमने कहाँ से ये प्रोजेक्ट बनाया। तो यहाँ पे आप अपने टीचर का नेम मेंशन करोगे, जहाँ पे राम बिश्नोई दिया गया कि आई हैव टेकन द हेल्प ऑफ माई सब्जेक्ट टीचर राम बिश्नोई, टीचर का नेम हो जाएगा, पेरेंट्स। और अदर सोर्सेज में जैसे कोर्स बुक अगर आपने हेल्प लिया आपकी एनसीईआरटी बुक तो उसका नेम मेंशन करोगे, एनसीईआरटी क्लास 10th इकोनॉमिक्स। और ज्योग्राफी गुरु चैनल जो आप वीडियो देख रहे हो तो ज्योग्राफी गुरु यूट्यूब चैनल है उसका मेंशन करोगे। और वेबसाइट जहाँ से पिक्चर लिया, जैसे गूगल मेंशन कर दोगे अगर आपने एग्जैक्टली वेबसाइट मेंशन नहीं करनी है। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन रहेगा और ये हमारा प्रोजेक्ट बन करके तैयार हो गया। कैसा प्रोजेक्ट? बेस्ट प्रोजेक्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके अगर क्वेश्चन या डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो, साथ ही साथ मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो जहाँ पर आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।